हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम में। आपको बता दें कि वर्तमान जो जेएसएससी का नियमावली है उसको हाई कोर्ट में आपको चुनौती दिया गया है, अर्थात हाई कोर्ट में रीट याचिका भी दायर कर दिया गया है। इसकी कल सुनवाई भी हुई है। अगली सुनवाई कब होगी हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले बता दें कि जेएसएससी के सिलेबस को हाई कोर्ट में क्यों दायर किया गया है याचिका, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। जेएसएससी रूल्स को हाई कोर्ट में चुनौती। प्रार्थी ने कहा मैट्रिक झारखंड से किया है, इंटर बिहार से परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, यह मौलिक अधिकार का हनन है। अर्थात क्या है हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर रांची से ही खबर है, जेएसएससी रूल्स को एक बार फिर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रार्थी लक्ष्मी कुमारी ने राज्य सरकार को जेएसएससी रूल्स के किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता ने अदालत में दाखिल की गई रीट में कहा है कि जेएसएससी परीक्षा का जो नियमावली बना है वो असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें वह प्रभावित हो रही है, अर्थात बता दें कि जो जेएसएससी का जो रूल्स बना है, वर्तमान में जो नियमावली बना है उसमें आपको झारखंड से ही मैट्रिक इंटर करना अनिवार्य बताया गया है। अगर आप सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यूआर में हैं, तो आपको झारखंड से ही मैट्रिक इंटर किए होंगे तभी आप जेएसएससी के फॉर्म को भर पाइएगा। अगर आप सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपने अगर आपके पास कितना भी आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हो, लेकिन अगर आप मैट्रिक इंटर अगर झारखंड से नहीं किए हैं तो आप जेएसएससी के फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, शायद वो कोई भी फॉर्म हो। इसी प्रकार से जेटेड के नियमावली में भी सेम यही बात को रखा गया है। इससे भी आने वाले समय में ये भी नियमावली क्या होने वाली है, प्रभावित होने वाली है अगर जेएसएससी के रूल्स में अगर कोई भी चेंजिंग किया जाता है तो। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रार्थी के मुताबिक उन्होंने 10वीं की परीक्षा झारखंड से पास किया और इंटर की परीक्षा दूसरे प्रदेश से, लेकिन उन्होंने बताया कि 1932 के खतियान के आधार पर अंचल से निर्गत उनके पास आवासीय सर्टिफिकेट भी है। इसके बावजूद भी उन्हें जेएसएससी की फॉर्म की परीक्षा सम्मिलित होने का मौका नहीं मिल रहा है। इससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके साथ ही साथ प्रार्थी ने हिंदी पेपर को हटाए जाने को भी चुनौती दिया है। ठीक है, अर्थात भाषा पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। जहां उनके मैट्रिक इंटर के आधार पर वो फॉर्म नहीं भर पा रही है, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज और अंग्रेजी लैंग्वेज को भी यहाँ पर मामला को न्यायालय में डाला है। इससे पहले भी जेएसएससी परीक्षा नियमावली में हुए संशोधन को रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया जा चुका है जिस पर अदालत सुनवाई कर रही है। ये 30 मार्च का खबर है, आपको बता दें यहाँ पर 30 मार्च का ही खबर है, लेकिन कल जो इसकी सुनवाई हुई है हम लोग देखते हैं कल क्या हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर उर्दू परीक्षा में सम्मिलित किया है कि नहीं, ये बात को हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपने हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके आपने उर्दू को सम्मिलित किया है कि नहीं, ये सरकार के वकील से पूछा गया है। यहाँ पर देखते हैं क्या है कल का ये न्यायालय में जो सुनवाई हुई है उसी का खबर है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। जेएसएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष से जानना चाहा है कि हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर उर्दू को परीक्षा में सम्मिलित किया गया है कि नहीं। अर्थात सरकार से ये जवाब मांगा गया है कि आपने अंग्रेजी और हिंदी को हटा करके उर्दू को क्यों सम्मिलित किया है। ठीक है, क्या सरकार ने उर्दू को सम्मिलित करने से पूर्व कोई डाटाबेस तैयार किया है, उन्होंने किस आधार पर इसको हटाया है, हिंदी और अंग्रेजी को और उर्दू को सम्मिलित किया है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एस प्रसाद ने बेंच में हुई, यानी कि जो मामला की सुनवाई हुई आपके मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की बेंच में हुई थी। ठीक है, मामले में राज्य सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतंगी ने रखा है। ठीक है, अर्थात सरकार के तरफ से मुकुल रोहतंगी ने अपने पक्ष को रखा है और कोर्ट से समय मांगा है। ठीक है, कुछ दिनों का समय मांगा गया है कि ये किस आधार पर इसको अंग्रेजी और हिंदी को हटाया और उर्दू को रखा गया है। इसके साथ ही साथ हम लोग और भी खबरें को देखेंगे। मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत करेंगे, अर्थात कुछ समय के बाद वह सभी बातों को बताएंगे। मामले की अगली सुनवाई बता दें कि 27 अप्रैल को होने वाली है। बहुत ही निर्णायक यहाँ पर फैसला होने वाला है। जेएसएससी में अगर जो कोई भी प्रावधान अगर चेंजिंग होगा तो आपको बता दें कि जैक में भी वो होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जैक के भी नियमावली जो संशोधित हुई है उसमें भी बताया गया कि झारखंड से ही मैट्रिक इंटर आपको उत्तीर्ण करना होगा जो यूआर के कैटेगरी में है, अर्थात जो सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैक के भी नियमावली में इस बात को संशोधन किया गया है कि आप तभी जेटेड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जब आप क्या हो सकते हैं, झारखंड से ही मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण किए होंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्र हित में संशोधन किया गया है, अर्थात सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि ये जो संशोधन किया गया है वह छात्र हित में है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि नियमावली असंवैधानिक है। कोर्ट ने बताया कि नियमावली रही तो आने वाली नीतियों को ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ठीक है, इसके बाद बता दें
कि रमेश हंसदा की ओर से दायर याचिका में संशोधित नियमावली को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली में राज्य सरकार संस्थान से ही 10वीं और +2 की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस प्रकार से जेएसएससी के नियमावली में, संशोधित नियमावली में आपको यूआर जो है आरक्षित वर्ग को तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जो सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं वे क्या कर पा रहे हैं, जेएसएससी के फॉर्म को ही नहीं भर पा रहे हैं मैट्रिक इंटर के ये नियमावली के कारण। ठीक है, आपको बताते हैं जो जेटेट की भी नियमावली बनी हुई है उसमें भी इस बात को अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको क्या करना होगा, झारखंड से ही मैट्रिक इंटर करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, जेटेट की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर जेएसएससी की नियमावली में किसी प्रकार का कोई बदलाव आता है तो जेटेट की नियमावली में भी आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी मैट्रिक इंटर को अनिवार्य किया गया है। इसके बाद देखते हैं जो संविधान के मूल भावनाओं एवं समानता के अधिकारों का उल्लंघन बता रहा है। ठीक है, वैसे उम्मीदवार जो राज्य के लिए निवासी होते हुए राज्य के बाहर में पढ़ाई किए हुए हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से रोका जा रहा है। आपको बता दें जो झारखंड के ही मूल निवासी है, अर्थात उनके पास 1932 के खतियान के आधार पर भी अंचला से निर्गत किया है, उनके पास जाति निवासी होने के बावजूद भी क्या कर पा रहे हैं, वो जेएसएससी के फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। सिर्फ उनके पास एक ही कारण है कि उन्होंने मैट्रिक इंटर की परीक्षा किसी अन्य राज्य से किए हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि इस पर क्या बदलाव होता है न्यायालय के द्वारा। इसकी जो भी आएगी खबरें हम लोग सबसे पहले लक्जेटेड एग्जाम चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। इसका जेएसएससी पे आने वाली सभी प्रभाव भी आपको बता दें कि जेटेट पर भी आने वाले समय में लागू होगा, क्योंकि जेटेट के भी नियमावली, संशोधित नियमावली में आपको क्या किया गया है, झारखंड से मैट्रिक इंटर को अनिवार्य रखा गया है। ऐसे में जेटेट अभ्यर्थी भी क्या कर रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। अगर जेटेट की परीक्षा आयोजित होती है तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी क्या होंगे, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की खबर आएगी तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।